नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक 22 साल की लड़की जो अपने घर से पहली ग्रेजुएट है, उसे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस में नौकरी मिलती है। खुशी का माहौल है। 6 महीने बाद वही लड़की डर के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। नासिक के टीसीएस बीपीओ यूनिट से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो सिर्फ एक हैरेसमेंट केस नहीं है, वो एक ऐसा जाल है जिसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, साइकोलॉजिकल प्रेशर, रिलीजियस कन्वर्जन का एक खतरनाक कॉकटेल बनाया गया है। पुलिस ने अंडरकवर ऑपरेशन चलाया, 9 एफआईआर दर्ज हुई और अब एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी गहराई से जांच कर रही है। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, हम बात करेंगे उस टूल की जिसे कॉर्पोरेट जिहाद कहा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, लोग क्यों कह रहे हैं इस पे लिबरल शांत क्यों है, इस पे एक ऐसा तबका चुप क्यों है। आज के इस वीडियो में हम नासिक केस की पूरी फुल जांच पड़ताल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मामला अचानक से नहीं उभरा। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिलसिला 2022 से चल रहा है। नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में पहली कंप्लेंट मार्च एंड 2026 में आई, लेकिन पुलिस को लगा ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। उन्होंने चलाया अंडरकवर ऑपरेशन। नासिक की पुलिस ने एक फिल्मी लेकिन एक बहुत जरूरी स्टेप उठाया। 7 महिलाएं ऑफिसर हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर टीसीएस के अंदर जाती हैं। उन्होंने कई हफ्तों तक वहां एक माहौल देखा। उन्होंने खुद देखा इनअप्रोप्रिएट टचिंग, स्टॉकिंग और रिलीजियस प्रेशर। फिर चेन रिएक्शन शुरू हुआ। अप्रैल 3 9 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी थी। 8 महिलाएं विक्टिम थी और एक मेल विक्टिम था। विक्टिम्स ने बताया सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ऑफिस के अंदर मॉलेस्टेशन, रिजॉर्ट ले जाकर असॉल्ट करना, फोटोज, वीडियोज और ब्लैकमेल करना और रिलीजियस कंसेंट को हर्ट करना। बोलते थे तुम्हारे भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह है जैसे रिमार्क। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करना, बीफ खिलाने का प्रेशर डालना, कन्वर्जन के लिए टारगेट करना, ये सारी बातें जो विक्टिम हैं उन लोगों ने शेयर करी हैं। ये कैसे होता था? जूनियर्स को टारगेट किया जाता था। टीम लीडर्स पावर में उनको फेवर देते थे, फिर ट्रैप में डालते थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था जहां टारगेट डिस्कस होते थे। अक्यूज के नाम तौफीक अख्तर, दानिश शेख, राजा मेनन, शाहरुख कुरैशी, शाफी शेख, आसिफ अंसारी और अश्विनी चैनानी, प्लस ऑफिस एचआर असिस्टेंट मैनेजर निदा खान जो कंप्लेंट को इग्नोर करती थी। पुलिस के मुताबिक तौफीक अख्तर और निदा खान मास्टरमाइंड थे। इसके बाद में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। विक्टिम्स के मुताबिक जब उन्हें स्टेयरिंग, इनअप्रोप्रिएट टचिंग, ऑब्सीन कमेंट और रिलीजियस प्रेशर की बात बताई तो अश्विनी ने कहा ऐसे गेस्चर तो एमएनसी में कॉमन है। ये लाइन बहुत सारे विक्टिम ने रिपीट करी पुलिस के सामने। उन्होंने विक्टिम को डिस्करेज किया, कोई फॉर्मल इंक्वायरी नहीं करी, एस्केलेशन नहीं किया। एक मेल विक्टिम ने भी रिलीजियस हैरेसमेंट की रिपोर्ट की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस के अकॉर्डिंग ये इनएक्शन ने अक्यूज टीम लीडर्स को और हिम्मत दी और रैकेट कई सालों तक चलता रहा। इसलिए आज अश्विनी चैनानी भी अरेस्टेड है। डिजिटल एविडेंस, चैट्स, फाइनेंशियल लिंक्स चेक हो रहे हैं। टीसीएस का क्या रिस्पॉन्स था? बहुत सीरियस अक्यूज्ड एम्प्लॉइज को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पर्सनल नोट लिया और इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट की। सीईओ आरती सुब्रमण्यन लीड कर रही हैं। कंपनी ने कहा जीरो टॉलरेंस फॉर हैरेसमेंट। पीओएसएच एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लैप्सेस भी प्रूव हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी अलग से इंक्वायरी ऑर्डर की है। अब पॉलिटिकल एंगल समझिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा बहुत सीरियस मैटर है, इस पर स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए। मिनिस्टर गिरिराज महाजन ने रैकेट का एंगल बताया। जॉब के नाम पर ल्योर, ब्लैकमेल, कन्वर्जन। राइट विंग ने इसको कॉर्पोरेट जिहाद या लव जिहाद इन कॉर्पोरेट नाम दिया। नीतीश राणा ने भी ऐसा ही कहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, टूल कॉज क्या था? लोग इसे लव जिहाद कह रहे हैं, लेकिन एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में कुछ और ही पैटर्न निकल के सामने आया। विक्टिम ने बताया कि उन्हें बीफ खाने के लिए फोर्स किया गया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया और ऑफिस में नमाज पढ़ने का प्रेशर डाला गया। कुछ लड़कियों को मलेशिया बेस्ड प्रीचर के वीडियो दिखाए गए। 120 से ज्यादा ऑब्सीन वीडियो और चैट मिली हैं। टूल कन्वर्जन नहीं था, टूल था फियर। पहले दोस्ती, फिर फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज, फिर फिजिकल रिलेशनशिप और फिर ब्लैकमेलिंग। ये एक पैटर्न था। इसको कहते हैं इंटरनल सिस्टम की मौत। टीसीएस जैसी कंपनी में पीओएसएच, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी होती है, लेकिन यहाँ एचआर खुद ही क्राइम का हिस्सा थी। जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो विक्टिम कहाँ जाए?
यहाँ रूट कॉज है पावर इम्बैलेंस। जब 18 से 25 साल की फ्रेशर को लगता है कि कंप्लेंट करने से उसका करियर खत्म हो जाएगा तो क्रिमिनल का हौसला और बढ़ जाता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, लिबरल्स चुप क्यों हैं? लोग बोल रहे हैं ध्रुव राठी, रवीश कुमार, आरफा खानून वगैरह वगैरह, सब लोग से एक वर्ड भी नहीं निकला, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, ये केस मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर हो रहा है, जैसे एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडिया टीवी, डेक्कन हेराल्ड, सब ने डिटेल रिपोर्ट दिए हैं। नेचुरल टोन से फैक्ट रिपोर्ट किए गए। लिबरल्स का बेसिक स्टैंड हमेशा ये रहा है, क्राइम्स को रिलीजन के ऊपर देखो, हर क्राइम कंडेम करो लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट मत करो। अगर ये केस रिवर्स होता, हिंदू अक्यूज्ड और मुस्लिम विक्टिम, तो भी वो लोग यही करते। आइसोलेटेड इंसिडेंट, पावर एब्यूज, सेलेक्टिव आउटरीच दोनों तरफ होता है। राइट विंग भी कुछ केसेस में चुप रहता है। असली लिबरल वो है जो विक्टिम के लिए बोलता है बिना पोलराइजेशन के। और हाँ, इंडिपेंडेंट वॉइस ने ऑलरेडी इस पे बात की है, चुप्पी नहीं है बल्कि वेट फॉर फुल फैक्ट की स्ट्रेटेजी है। इनका लॉजिक थोड़ा सिंपल है। अगर आप रवीश कुमार को देखिए या ध्रुव राठी को देखिए, ये लोग इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं या इतने बड़े लोग हो चुके हैं कि अगर इनके मुंह से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ गई तो इनको और ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। इसीलिए इनके कोई भी वीडियोस आते हैं लेकिन थोड़ा देर से आते हैं, क्योंकि फेक न्यूज़ और कम्युनल एंगल से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डिले होता है और ये लोग सच में इस पर कोई सवाल भी नहीं उठाते हैं तो क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लिबरल माइंडसेट ये होता है, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन एसआईटी पूरी ना हो तब तक किसी पूरी एक कम्युनिटी को टेररिस्ट या क्रिमिनल घोषित ना किया जाए। और याद रखिए, अश्विनी चैनानी भी एक्यूज्ड है इसमें, जो कि एक हिंदू नाम है। उन्होंने ही एमएनसी में कॉमन है वाला एक्सक्यूज दिया था। ज्यादातर केसेस में क्राइम रिलीजन नहीं देखता, पावर देखता है। लिबरल का स्टैंड सिंपल है, क्राइम हैज नो रिलीजन। अगर तौसीफ अख्तर ने रेप किया है तो उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर रेप किया है तो उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब हर मुस्लिम कुली खतरनाक है? नहीं। सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं। राइट विंग तब गुस्सा होता है जब अक्यूज्ड मुस्लिम हो, और लेफ्ट विंग तब गुस्सा होता है जब विक्टिम मुस्लिम हो। लेकिन असली जस्टिस तब मिलेगा जब आइडेंटिटी के ऊपर हम ह्यूमन राइट्स और वर्क प्लेस की सेफ्टी की बात करेंगे। अब वो सस्पेंस जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात किया था दोस्तों, नासिक केस सिर्फ एक ऑफिस तक मौजूद नहीं है। एसआईटी इंटरनेशनल लिंक्स और फॉरेन फंडिंग की भी तलाश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ये चेक कर रही है कि इन टीम लीडर्स को क्या बाहर से कोई पैसे या इंसेंटिव मिल रहे थे कन्वर्जन के लिए। अगर ये इंटरनेशनल रैकेट साबित हो जाता है तो ये इंडिया के कॉर्पोरेट कल्चर को हमेशा के लिए बदल देगा। हर कंपनी को अपना बैकग्राउंड चेक और इंटरनल सिक्योरिटी फिर से लिखनी पड़ेगी। नासिक केस हमें 3 चीज सिखाता है। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, कंपनी का ब्रांड नेम कितना भी बड़ा हो, अगर उसके अंदर का कल्चर सड़ चुका है तो वो खतरनाक है। विक्टिम शेमिंग बंद करो। इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं। डोंट फॉल फॉर द इको चैम्बर। हर खबर को वेरीफाई कीजिए। सच अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे भी होता है। आपको क्या लगता है, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी को ऐसे मैटर को निगलेक्ट करने के लिए फाइन भरना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम लोग ऐसे डीप डाइव वीडियो और केस स्टडीज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Like and subscribe.